हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंजल कैट कोड एडवेंचर एंड टेक। स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। ये है दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 22 और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे दोस्तों ऑपरेटर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को और बना लेते हैं ऑपरेटर्स के नाम से एक फोल्डर बना लेते हैं दोस्तों, OPERORS। तो यहाँ पे बना लेते हैं दोस्तों अपनी लेक्चर नंबर 22 की फाइल। डॉट बाई। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ऑपरेटर्स होते क्या हैं और पाइथन के अंदर ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों ऑपरेटर क्या होते हैं। ऑपरेटर दोस्तों सिंबल्स होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के काम आते हैं ऑपरेंड्स के ऊपर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये ऑपरेंड क्या है। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों हम मैथ में क्या करते हैं, ये नहीं करते 5+9। तो दोस्तों ये जो प्लस है ये क्या है दोस्तों, एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर क्यों है दोस्तों, ये एक स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा 5 के ऊपर और 9 के ऊपर। ये क्या करेगा दोस्तों, ऐड कर देगा। सिंपली क्या कर देगा, 5+9 क्या कर देगा, 14 आंसर दे देगा। ठीक है, यही दोस्तों पाइथन में होती है चीज। ये जो 5 और 9 है ना, ये तो दोस्तों हमारे होता है ऑपरेंड। ऑपरेंड जिनके ऊपर जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म किया जा रहा है उन्हें कहते हैं दोस्तों ऑपरेंड। और जिस सिंबल से हम परफॉर्म कर रहे हैं जो ऑपरेटर है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, ऑपरेटर ही बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों, सिंपल है। तो अगर फॉर एग्जांपल ऐसे तो 5+9 में तो कोई आंसर देगा नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, प्रिंट। अगर हम प्रिंट कर लेते हैं दोस्तों 5+9 तो ये क्या आंसर देगा देखते हैं। अगर हम इसे अब रन करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसने हमें क्या आंसर दे दिया दोस्तों, 14 आंसर दे दिया। ठीक है, आपको पता चल गया है दोस्तों ऑपरेटर के बारे में और आपने एक ऑपरेटर के बारे में जान भी लिया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों टाइप्स के बारे में। इसके बारे में बाद में आएंगे, प्लस के बारे में। तो टाइप्स कितने होते हैं दोस्तों ऑपरेटर के, पाइथन के अंदर 7 टाइप्स होते हैं। अब 7 टाइप्स के अंदर दोस्तों क्या क्या आते हैं, पहला तो होता है दोस्तों हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर, दूसरा है दोस्तों हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, तीसरा है दोस्तों हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर, चौथा है दोस्तों हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर, तो पांचवा है दोस्तों हमारा बिटवाइज ऑपरेटर, छठा है दोस्तों हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, और जो लास्ट है दोस्तों वो है हमारा दोस्तों रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, एक एक करके हम इन ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर या फिर मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होते हैं, इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों इस लेक्चर में अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे पास कौन कौन से होते हैं दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, पावर, मॉडुलस, ये सारे जो होते हैं दोस्तों हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। मैं एक एक करके आपको क्या करता हूँ इनके बारे में बताता हूँ और एक्शन जो है परफॉर्म करके दिखाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको अगर ऐसे ये नहीं बनानी, फॉर एग्जांपल आपको ये फाइल नहीं बनानी, आपको ये फोल्डर नहीं बनाना, आप सिंपल भी पाइथन को क्या कर सकते हो दोस्तों, रन कर सकते हो। मैंने आपको बताया था वो क्या है दोस्तों, शेल मोड में। शेल मोड में भी आप क्या कर सकते हो दोस्तों, पाइथन को रन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ भी अपनी पाइथन को क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं एक छोटे कोड के लिए। क्योंकि देखो अभी हमने क्या किया, हमने एक फाइल बनाई। चलो ये फोल्डर का तो भूल जाओ, चलो फोल्डर बनाए ना बनाए कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ क्या करा दोस्तों, एक पाइथन की फाइल बनाई, फिर उसके अंदर हमने क्या लिखा दोस्तों, एक कोड लिखा है प्रिंट 5+9। ठीक है, पर अगर हम ऐसा नहीं चाहते, एक फाइल नहीं क्रिएट करना चाहते और ये ऐसा कोड नहीं लिखना चाहते, हम सिंपली लिखना चाहते हैं 5+9 और हमारा आंसर आ जाए, तो उसके लिए हम कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। पर पाइथन की भाषा में हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सिंपली क्या कर देंगे, पाइथन टाइप कर देंगे शेल के अंदर। ठीक है, जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे ये जो हमारा पाइथन का शेल जो है वो ओपन हो चुका है। अब हमें ना ही यहाँ पे कोई ये फाइल बनाने की जरूरत है, हम यहाँ सिंपली 5+9 लिखेंगे, 5+9 लिखेंगे, एंटर करेंगे दोस्तों तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर 14। ठीक है, आप ऐसे भी पाइथन को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो एक छोटे काम के लिए। ठीक है, छोटे काम के लिए आप अगर छोटी छोटी क्वेरीज हैं उसके लिए आप शेल का यूज कर सकते हो। तो मुझे एक चीज बतानी थी आपको, मैंने पहले बता रखी है फिर भी मुझे एक बार रिपीट करनी थी। अगर आपको इस शेल से एग्जिट करना है तो आप एग्जिट ये कमांड जो मैंने लिखी है आप ये यूज कर सकते हो, और एंटर प्रेस जैसे ही करोगे एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे CLS करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, क्लियर स्क्रीन हो जाएगी। देख सकते हो आप जितना भी हमने कोड लिखा है क्लियर हो गया। ठीक है, ये एक दो कमांड हो रहे हैं नई। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। अर्थमेटिक ऑपरेटर में सबसे पहला ऑपरेटर जो हम पढ़ेंगे वो है दोस्तों हमारा प्लस ऑपरेटर, जो हमने देख ही लिया है तो बताने की कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं आपको दो वेरिएबल के हिसाब से समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने a = 5 लिया है और b = 2 लिया है। ठीक है, अब हमें इनका अगर प्लस करवाना है, a और b का प्लस करवाना है मतलब 7 आंसर लाना है, तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे दोस्तों, प्लस ऑपरेटर। मैथ तो आपने बेसिक पढ़ी ही होगी, तो इतना तो मैं आपसे अपेक्षा रख ही सकता हूँ।
ठीक है। ए प्लस में बी करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, देख सकते हो आप 7 आंसर आएगा। ठीक है, 7 आंसर आ गया। ये था हमारा दोस्तों प्लस ऑपरेटर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों माइनस ऑपरेटर की। तो माइनस ऑपरेटर ए माइनस बी। अब ये क्या आंसर देगा जल्दी बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, 3 आंसर देगा। ठीक है, ये हमारा माइनस हो गया। अब हमें अगर मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई में क्या होता है दोस्तों, ए एस्ट्रिक का साइन, एस्ट्रिक मतलब स्टार, ठीक है, और बी, इसमें जो है दोस्तों मल्टीप्लाई का साइन, पाइथन के अंदर मल्टीप्लाई का साइन क्या होता है दोस्तों, ये स्टार होता है। ठीक है, अब ये क्या होगा दोस्तों, ए मल्टीप्लाई बी, 5 इंटू 2 क्या होता है दोस्तों, आंसर बताओ जल्दी, 10, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ दोस्तों प्रिंट कर लिया। अब कर लेते हैं डिवाइड, ए डिवाइड, ये डिवाइड का दोस्तों ये साइन है फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, अब यहाँ कर लेते हैं दोस्तों बी, ए डिवाइडेड बाई बी, 5 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा दोस्तों, 2.5, देख लो आंसर। वो ये क्या कर दिया दोस्तों हमने, हर बार की तरह गलती, टाइम कोड रनर की फाइल बन गई क्योंकि हमने 2 को सिलेक्ट करके रन कर दिया, हमें सिलेक्ट करके रन नहीं करना था, इसे हम पहले डिलीट कर देते हैं एक बार। अब चलते हैं यहाँ पे और रन करते हैं, तो यहाँ पे आएगा आंसर 2.5। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये आंसर जो है वो 2.5 हमारा आ गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने अगले ऑपरेटर के बारे में, वो है दोस्तों हमारा मॉडुलस ऑपरेटर। अब मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, देख लेते हैं। ए मोड, मोड का साइन दोस्तों ये होता है परसेंटेज का बी, ये है दोस्तों हमारा मॉडुलस ऑपरेटर। ये जो आपको परसेंटेज का साइन दिख रहा है ये हमारा मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है दोस्तों, ए डिवाइडेड बाय बी, ए डिवाइडेड बाय बी का क्या कर देता है दोस्तों, ये रिमाइंडर देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम 5 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा, क्योंकि 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 1 आएगा आंसर। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। ये हमें क्या करता है, रिमाइंडर देता है। ठीक है, अगर हम इसे रन करें तो देख सकते हो आप, इसका दोस्तों आंसर क्या आया, 1 आया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिख दे दोस्तों 10 तो रिमाइंडर क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आंसर आएगा। देख लो दोस्तों, ठीक है, पता चलेगी। ये था दोस्तों हमारा मॉडुलस ऑपरेटर। इसके बाद दोस्तों हमारे पास एक ऑपरेटर होता है फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है, फॉर एग्जांपल दोस्तों यहाँ पे हमने लिखा था ए डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, ये हमें क्या आंसर दे रहा था दोस्तों, 2.5, 2.5 दिया। पर हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि ए डिवाइडेड बाय बी ना हमेशा एक सिंगल इंटीजर में आंसर दे, ना कि डेसिमल में। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, फ्लोर डिवीजन का यूज करते हैं, और डबल फॉरवर्ड स्लैश इसमें हमारा क्या होता है दोस्तों, साइन होता है। ठीक है, अब हम अगर इसे रन करेंगे तो क्या आएगा आंसर, हमारा 2 आएगा। देख सकते हो दोस्तों 2 आंसर आ गया। ठीक, ठीक, अगर हम यहाँ पे लिख दे दोस्तों 7 तो भी वही आएगा, 7 में क्या आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। तो ये इंटीजर में हमें क्या देता, आंसर देता फ्लोर डिवीजन। ठीक, तो हम यहाँ पे 5 ही कर लेते हैं अपना, तो 5 से चलती आ रही है हमारी गाड़ी। अपना अगला ऑपरेटर क्या है दोस्तों, वो है दोस्तों पावर ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल हमें पावर करनी है ए की पावर बी। ठीक है, ए की पावर बी, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, एक्सपोनेंशियल भी कहते हैं पाइथन की भाषा में। ठीक है, मैथ में हम क्या बोल देते हैं दोस्तों, पावर की 5 की पावर 2। तो हमें वो करना है तो दोस्तों क्या आएगा, प्रिंट ए। अगर हमें पावर करना है तो हमें क्या दोस्तों, डबल स्टार का यूज करना पड़ेगा, ए डबल स्टार बी। अब क्या हो गया दोस्तों, 5 की पावर 2 हो गई। 5 की पावर 2 का मतलब क्या है दोस्तों, 5 मल्टीप्लाई में 5, 5 मल्टीप्लाई में 5 हमारा क्या आंसर आना चाहिए दोस्तों, क्या आना चाहिए, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, 25। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, 25। अगर हम यहाँ रिवर्स कर लें, यहाँ पे कर दे दोस्तों बी और यहाँ कर दें ए, बी और ए। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का क्या आंसर आएगा दोस्तों, देख लो आप, 2 मल्टीप्लाई में 2 4, 4 मल्टीप्लाई में 2 8, 8 मल्टीप्लाई में 2 16, 16 मल्टीप्लाई में 2 32, 32 आंसर आना चाहिए। अगर आंसर आ गया तो हम सही चल रहे हैं, देख सकते हो दोस्तों हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं। ठीक, ये था दोस्तों हमारा पावर ऑपरेटर। अब हमारा जो लास्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर है, ये हमने क्या पढ़े हैं दोस्तों, अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़े हैं, हम यहाँ पे लगा भी देते हैं अर्थमेटिक, आर आई, अगर स्पेलिंग गलत हो तो मुझे माफ करना। ठीक है, ये हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में पढ़ा है। जो हमारा लास्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर रह गया है वो है दोस्तों हमारा डिव मोड। अब डिव मोड क्या करता है दोस्तों, दिखा देते हैं। अगर हम यहाँ करें दोस्तों प्रिंट और यहाँ करें दोस्तों डिव मोड। ठीक है, अब डिव मोड के अंदर हम वैल्यू देंगे, फॉर एग्जांपल हमने दी ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। अब ये क्या करेगा, रन कर लेते हैं फिर आपको पता ही चल जाएगा। तो अगर हम इसे रन करें तो दोस्तों इसने हमें दिया है एक टपल दी है 2 और 1।
2 और 1 इसने क्यों दिया है दोस्तों? इसने क्या किया है दोस्तों, डिव मोड ने हमें ए और बी का फ्लोर डिवीजन दिया है और साथ ही साथ हमें क्या दिया है दोस्तों, रिमाइंडर दिया है, मतलब मॉडुलस दिया है। डिव मोड हमारा क्या करता है, हमें फ्लोर डिवीजन देता है और साथ ही साथ हमें क्या देता है दोस्तों, मॉडुलस देता है। देख सकते हैं आप, a डिवाइडेड बाई 2 मतलब 5 डिवाइडेड बाई 2 का फ्लोर डिवीजन क्या होगा, 2 होगा। अगर खाली डिवीजन देता तो क्या होता दोस्तों, 2.5 होता, पर इसने क्या दिया हमें, फ्लोर डिवीजन। और इसका क्या मॉडुलस क्या आएगा, हमने पहले भी निकाला था 1 आएगा। क्यों, 2 को अगर 5 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, 1 आएगा। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, ये था हमारा दोस्तों डिव मोड। डिव मोड क्या करता है, एक बार फिर से बता रहा हूं आपको, फ्लोर डिवीजन देता है और साथ ही साथ हमें क्या देता है दोस्तों, रिमाइंडर देता है, मॉडुलस देता है। ठीक, ये था दोस्तों हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में, वो है दोस्तों असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, फॉर एग्जांपल हम इसी से चलते हैं, यही हमारा क्वेश्चन रहेगा, a इक्वल टू में 5, b इक्वल टू में 2 समझाने के लिए। अब हम यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले तो क्या हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट और ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में क्या है दोस्तों, फॉर एग्जांपल जो हमने ये किया है ना, a इज इक्वल टू में 5, ये क्या है दोस्तों, असाइनमेंट ही है। ये हमने इसे हमें, अब हम यहाँ लिखते हैं दोस्तों बी सी इक्वल टू में 10। तो ये क्या है दोस्तों, हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे है दोस्तों, ये क्या कर रहा है, 10 को क्या कर रहा है, असाइन कर रहा है सी के अंदर। मैंने आपको पहले ही बताया था अपने पिछले लेक्चर में, हम इस इज इक्वल टू का यूज तो काफी बार कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। मैंने आपको कहा था जब ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे तो इसके काफी सारे वेरियस टाइप्स भी पढ़ेंगे। ये तो हमारा दोस्तों बिल्कुल सिंपल है। ये क्या है दोस्तों, असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल टू ये क्या करता है, 10 को सी के अंदर असाइन करवा देता है। ये है दोस्तों असाइन का काम। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों और भी होते हैं, एक होता है दोस्तों सी प्लस इक्वल टू 5। इसने क्या किया दोस्तों, अब फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे थे ना a प्लस में b, वही चीज है। इसने क्या किया दोस्तों, c में क्या कर दिया है, +5 कर दिया है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो c इज इक्वल टू में c +5। ठीक है, अब हम प्रिंट करें c को, अब हम अगर प्रिंट करें c को तो क्या आंसर आएगा दोस्तों, हमारा 15। ठीक है, पर हम ऐसा नहीं लिखना चाहते तो हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं a प्लस इक्वल टू 5। अब ये क्या करेगा दोस्तों, c में क्या कर देगा, 5 ऐड करवा देगा। ठीक है, देख लो आंसर यही आएगा। ठीक है, 15। ये है दोस्तों हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। इसने क्या किया, 5 ऐड करवा दिया। अगर हम ये लिखें, ठीक है, या हम ये लिखें c इज इक्वल टू में c +5, ये दोनों बात क्या है दोस्तों, एक ही है। ठीक है, इसे तो हम कर लेते हैं कमेंट, ऊपर वाले को कर। ठीक, पता चल गया असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। अब ऐसे ही हमने प्लस के साथ किया है, ऐसे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, माइनस के साथ कर सकते हैं। ठीक है, c माइनस इक्वल टू 5। अब ये क्या आंसर देगा दोस्तों, 5। ठीक है, ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई कर सकते हैं वाले को कमेंट। ठीक है, ये क्या आंसर देगा दोस्तों, 50 आंसर देगा। क्यों, सी में अगर 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, क्या आंसर आएगा दोस्तों हमारा 50। देख लो दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। अब ये क्या आंसर देगा दोस्तों, क्या आंसर देगा, क्या आंसर देगा, 2 आंसर देगा। आंसर दीजिए इसने। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे फ्लोर डिवीजन करना हो, फ्लोर डिवीजन हमें ये 0.0 नहीं चाहिए, तो हमारा क्या आंसर आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक, आगे बात समझ में। और अब हम अगले तरफ, वो हमारा क्या है दोस्तों, मॉडुलस। अब हम मॉडुलस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, 0। क्यों, 5 को अगर 10 से मतलब 10 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर दोस्तों, 0, रिमाइंडर तो 0। ठीक है, ऐसे ही हम पावर कर सकते हैं। अब ये पावर कर देते हैं तो ये क्या आंसर आ जाएगा, 10⁵। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों, 1,00,000 आंसर आ जाएगा शायद। 1,00,000 आएगा, 10,00,000 आएगा। ओह, हमने फिर सिलेक्ट करके रन कर दिया दोस्तों। ये हमारी बहुत गंदी आदत है, पता नहीं कब सुधरेगी, पर हम रन कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो हमारे पास क्या आ गया आंसर, 1,00,000 आ गया। ठीक है, 5 0। ठीक, तो ये था दोस्तों हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, आशा करता हूँ आपको असाइनमेंट ऑपरेटर ही पता चल गया होगा। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, असाइन करवा देता है वैल्यूज को।
ठीक है, ये आपको कंटेक्स्ट समझ में आएगा। सी इज इक्वल टू में सी प्लस में 5 लिखें या सी प्लस इक्वल टू 5 लिखें, सेम चीज है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको ये करना हो, अगर आपके पास डी हो, डी इज इक्वल टू में 5 हो, ठीक है, अगर आपको ये ना लिखना हो सी इज इक्वल टू में सी प्लस डी, आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, सी प्लस इक्वल टू। अब ये क्या आंसर देगा दोस्तों, बता सकते हो आप, इजी है, 15 आंसर देगा। ठीक है, ये था दोस्तों हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको एक बार डिलीट कर लेते हैं। हम डिलीट करते रहते हैं दोस्तों, खाम खा क्यों नई नई फाइल बनाई। अगर आप इसे डिलीट नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर वो ये एम्बिग्यूटी आ रही है हमारी इसमें, क्या अच्छा नहीं लग रहा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये असाइनमेंट ऑपरेटर भी समझ में आ गया होगा और आपको ये अर्थमेटिक ऑपरेटर भी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हमारी इस क्लास का, हमारे इस लेक्चर का हम लास्ट ऑपरेटर पढ़ेंगे, वो है दोस्तों हमारा रिलेशन ऑपरेटर। उसके बाद दोस्तों जो हमारे 4 ऑपरेटर बच गए हैं उनको हम देखेंगे दोस्तों अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो बात कर लेते हैं दोस्तों रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। तो चलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में, यहाँ पे आएंगे रिलेशन, ठीक है। अब दोस्तों रिलेशनल ऑपरेटर क्या करते हैं, जो दो वेरिएबल के बीच में, 2 या 3 या 4 वेरिएबल के बीच में क्या बताएं, उनका रिलेशन बताएं। रिलेशनल की स्पेलिंग यहाँ गलत हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा। डी इज इक्वल टू में यहाँ लिख दिया दोस्तों 10, ई इज इक्वल टू में यहाँ लिख दिया दोस्तों 10। रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास कौन से होते हैं दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये हमारे पास क्या होते हैं दोस्तों, हमारे रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। एक एक करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट, अगर हमें ये पता लगाना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है, तो दोस्तों हम मैथ में क्या करते हैं, डी इक्वल टू ई, पर इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, पाइथन के अंदर डी इक्वल टू ई। क्यों, क्योंकि इक्वल टू का साइन हमारे लिए क्या होता है दोस्तों, असाइनमेंट ऑपरेटर, हमने पहले ही पढ़ा है। इसलिए हम, अगर हमें पता लगाना है कि डी जो है वो इक्वल टू ई है, मतलब डी और ई जो इक्वल है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, डबल इक्वल टू। ठीक है, अब ये हमें क्या आंसर देगा, ट्रू और फॉल्स की क्या देगा, आंसर देगा। ये क्या है दोस्तों, ट्रू ही है, ठीक है, ट्रू है। ठीक है, अगर हम यहाँ कर ले दोस्तों 5, रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा क्या देंगे दोस्तों, बुलियन वैल्यूज देंगे आंसर में, ठीक है, आउटपुट में, ट्रू या फॉल्स। ये क्या है दोस्तों, फॉल्स है। ठीक है, अब हमारे पास इक्वल टू तो हो गया कि इक्वल टू बता रहा है, अब हमें नॉट इक्वल टू पता करना है। तो दोस्तों हमारे पास साइन क्या होता है, ये एक्सप्लेनेशन का साइन और इक्वल टू, ठीक है। अब ये क्या बताएगा कि डी जो है वो नॉट इक्वल टू ई है, मतलब डी और ई इक्वल नहीं है, हाँ बिल्कुल ट्रू आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर 10 कर लें तो ये तो दोस्तों इक्वल है, नॉट इक्वल टू कैसे है, ये हमें क्या दे देगा, आंसर फॉल्स। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ठीक है, हम एक बार इक्वल टू और यहाँ हो गया नॉट इक्वल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे अगले रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में, वो है दोस्तों हमारा ग्रेटर देन। फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन, अब ई जो है वो ई से ग्रेटर है नहीं, क्योंकि ये तो इक्वल टू है, ये आंसर क्या देगा दोस्तों। अब अगर हम यहाँ 10 की जगह लिख ले 20, ठीक है, अब ये क्या आंसर देगा, डी जो है वो ई से ग्रेटर है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि 20 जो है ग्रेटर है 10। बिल्कुल मैथ्स है दोस्तों, बिल्कुल मैथ्स, बिल्कुल मैथ है, कोई डरने की बात नहीं है। यहाँ अगर रन करेंगे तो दोस्तों हमारे पास क्या आंसर आएगा, फिर एक बार गलती, तो टाइम कोड रनर आपने देख लिया होगा, सिलेक्ट करके रन कर दिया। अगर हम इसे रन करें तो दोस्तों हमारे पास क्या आया, ट्रू आंसर आया। क्यों, क्योंकि डी जो है वो ग्रेटर है, ई जो है वो स्मॉलर है। ठीक है, ऐसे ही ग्रेटर देन का साइन है, ऐसे ही हमारे पास क्या है दोस्तों, लेस देन का साइन होता है, लेस देन। डी जो है वो ई से लेस है, किसने बोला भाई, किसने बोला, पागल हो गए हो, आंसर क्या आएगा दोस्तों, फॉल्स। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों अगर हमें पता लगाना हो, हमारे पास अभी तो क्या आंसर आया था, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे कर दे दोस्तों 10, अगर हमने यहाँ करा था दोस्तों ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन करा था, तो हमारे पास क्या आया दोस्तों, इसका आंसर आया फॉल्स। क्यों, क्योंकि दोनों तो इक्वल हैं। अगर हम यहाँ लिख दे दोस्तों ग्रेटर देन इक्वल टू, अब हमारे पास आंसर क्या आएगा दोस्तों, ट्रू आएगा। क्यों आया ट्रू दोस्तों, क्यों आया, पता चल गया होगा, सिंपल मैथमेटिक्स है। क्योंकि जो डी है वो ग्रेटर देन है या इक्वल टू है, तो ग्रेटर देन तो नहीं है पर इक्वल टू तो है ना, तो इसलिए क्या आया दोस्तों, आंसर क्या आया, ट्रू आया। अब यहाँ पे अगर हम कर ले लेस देन इक्वल टू, ऐसे ही क्या है दोस्तों, ये भी आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्यों, क्योंकि डी जो है वो लेस नहीं है पर इक्वल टू तो है ना, एक कंडीशन तो ट्रू हो रही है, तो दोस्तों यहाँ पे देख लो आंसर क्या है, ट्रू है। ये थे दोस्तों हमारे रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में हमने क्या क्या पढ़ा दोस्तों, इक्वल टू, ये इक्वल बताते हैं कि दो वेरिएबल इक्वल है या नहीं है।
नॉट इक्वल टू में नॉट इक्वल टू बताते हैं कि दो वेरिएबल नॉट इक्वल हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ग्रेटर देन पढ़ा, फिर लेस देन पढ़ा, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू पढ़ा, फिर लेस देन इक्वल टू पढ़ा। ये है दोस्तों हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। इन्हें एक बार कॉपी कर लेते हैं नीचे, ठीक है। यहाँ साइन चेंज कर देते हैं, लेस देन हो गया, ये लेस, ये हमने पढ़े हैं दोस्तों। तो हमने इस लेक्चर में क्या क्या कवर कर लिया दोस्तों, हमारे ऑपरेटर्स कवर करे हैं, कौन कौन से, अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। अब हम अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हमारे जो चार ऑपरेटर बच गए हैं, कौन कौन से बच गए हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर, उनको हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और तब तक के लिए दोस्तों इस लेक्चर में तो इतना ही। अगर ये लेक्चर पसंद आ गया हो, समझ में आ गए ऑपरेटर्स के बारे में, तो इस लेक्चर को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। साथ में सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, जय श्री राम।